तो देखो, प्रोविजनिंग भी कैसे होता है कि एसेट के हिसाब से, कि जब स्टैंडर्ड एसेट हो रहा है मतलब टाइम टू टाइम पैसा आ रहा है, तो उसमें 0.40%, 2%, 1% या 0.25% का प्रोविजनिंग होगा, ठीक है। लेकिन जब सब स्टैंडर्ड हो गया, मतलब वो एनपी हो गया और 12 महीने से ज़्यादा हो गया, तो अगर वो सिक्योर्ड होगा तो उसमें 15% का प्रोविजन लगेगा। अगर वो अनसिक्योर्ड एसेट हुआ तो उसमें 25% का लगेगा। तो देखो, जब डाउटफुल हो जाएगा ना एसेट, मतलब 1 साल से ज़्यादा या 1 या 3 साल के बीच में या 3 साल से ज़्यादा, डाउटफुल 1, डाउटफुल 2, डाउटफुल 3। तो देखो, D1, D2 और D3 अगर अनसिक्योर्ड एसेट है ना, तो तीनों में 100% होगा, ठीक है। और लॉस में भी 100% ही होगा। और अगर सिक्योर्ड एसेट हुआ डाउटफुल 1 में, तो 25% का होगा सिक्योर्ड में, और D2 में 40% होगा, और D3 में तो सिक्योर्ड हो या अनसिक्योर्ड हो 100% का होगा। और वैसे ही लॉस में भी 100% होगा सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड एसेट में। अब हम बात करेंगे रिजोल्यूशन ऑफ एनपीए। तो देखो, दो टाइप की कंपनियां होती है। पहली कंपनी का नाम है क्रेडिट इन्फॉर्मेशन। क्रेडिट इन्फॉर्मेशन का काम क्या होता है कि इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना, कि मतलब कि वो बंदा पैसा दे रहा है या नहीं दे रहा, उसका काम क्या है और सैलरी कितनी है, ये सारी चीज़ें हैं वो क्रेडिट कंपनी कलेक्ट करती है सारी इन्फॉर्मेशन, कि हाँ भाई वो पैसे दे पाएगा नहीं दे पाएगा, ऐसा, ठीक है। और दूसरी कंपनी होती है क्रेडिट रेटिंग। क्रेडिट रेटिंग मतलब कि वो रेट करती है कि हाँ भाई ये कंपनी अच्छी है, दूसरी वाली कंपनी अच्छी है, फॉरेन वाली कंपनी अच्छी है, इसमें हमें पैसे इन्वेस्ट करने चाहिए या नहीं करने चाहिए, उसका काम होता है रेटिंग करना, ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्रेडिट इन्फॉर्मेशन के बारे में। तो क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनी का काम क्या होता है कि ये किसके एक्ट की चलती है, 2005 एक्ट, क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनी, ठीक है। इसका काम क्या होता है कि कलेक्ट करना डाटा अबाउट कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, टैक्स हो गया, ये सारी चीज़ें वो कलेक्ट करती है और उसमें रिपोर्ट बनाती है, और उसके आधार पे ही उसको लोन मिलता है, ठीक है। इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे, शॉर्ट में कहेंगे हम सिक्रा, ठीक है। और इसको सिक्रा को रेगुलेट कौन करता है, आरबीआई, ठीक है। आरबीआई रेगुलेट करता है सिक्रा को। और हमारे इंडिया में सिक्रा कितने हैं, 4। तो देखो, क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनी हमारे इंडिया में कितनी है, 4 है। पहली है सिबिल, दूसरी है इक्विफैक्स, तीसरी है एक्सपीरियंस, और चौथी है सीआरआईएफ, ठीक है। तो देखो, जो ये कंपनियां होती हैं, ठीक है, वो आपको मतलब सारे चीज़ कलेक्ट करेगी, उसके बाद वो रिपोर्ट बनाएगी, और रिपोर्ट के अकॉर्डिंग वो आपको स्कोर करेगी, ठीक है। और स्कोर कैसे करेगी, 300 से लेके 900 के बीच, ठीक है। अगर आप 300 से लेके 700 के बीच में आते हो, ठीक है, तो आपको क्या है कि वो पुअर स्कोर देगी, ठीक है। और अगर आप 700 से 900 के बीच में आते हो तो वो आपको गुड स्कोर देगी, ठीक है। तो देखो, पुअर स्कोर का मतलब क्या होता है कि आपने टाइम पे लोन पेमेंट नहीं की, आपने ड्यू कर दिया, ठीक है, या तो आप भर नहीं पाए, ये सब कुछ चीज़ जो भी होगी वो 300 से 700 के बीच में होगी, ठीक है। अगर आप एक बैंक से आपने लोन नहीं भरा, ठीक है, आप दूसरी बैंक गए उधर लोन लेने, तो वो आपका क्रेडिट चेक करेगी, और क्रेडिट के हिसाब से ही आपको लोन देगी। अगर आपका क्रेडिट ख़राब होगा तो बैंक आपको लोन नहीं देगी। तो सब मेन क्या है कि हर कोई बैंक आपका क्रेडिट चेक करेगी, ठीक है। क्रेडिट में सारी चीज़ें लिखी होगी आपकी। एक इंसान है जो बैंक से
लोन लेता है और गिरवी क्या रखता है, अपना घर, और उसको हम क्या कहते हैं, मॉर्गेज कहते हैं, ठीक है। जो गिरवी रखता है घर उसको कहते हैं मॉर्गेज। और बाय चांस वो पैसे दे नहीं पाया, ठीक है, पैसे दे नहीं पाया तो पेमेंट क्या हो गई, डिफ़ॉल्ट हो गई। और पहले के टाइम पे क्या था कि बैंक उसका जो घर है उसको रख सकती है, ठीक है, लेकिन बेच नहीं सकती। हाँ, लेकिन जब सरफाइसी एक्ट आया 2002, तो बैंक क्या है, उस प्रॉपर्टी को बेच भी सकती है, ठीक है। मतलब 2002 के बाद जो बैंक है इस घर को बेच सकती थी, ठीक है, क्योंकि उनके पास ये एक्ट आ गया था इसलिए। सरफाइसी एक्ट का फुल फॉर्म क्या है, सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट एंड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट। 6 महीने तक उसने लोन नहीं भरा तो बैंक क्या है, एक नोटिस इशू करेगी, ठीक है। और फिर भी उसने नहीं भरा तो 2 महीने का उसको टाइमलाइन देगी कि अगर 2 महीने के अंदर आपने कोई एक्शन नहीं लिया तो जो ये सरफाइसी एक्ट है, ठीक है, 2 महीने बाद वो लग जाएगा और बैंक के अंडर ही सब कुछ होगा और जो बैंक कहेगी वही आपको करना पड़ेगा। अगर 2 महीने के बीचों बीच अगर हमने कुछ कर दिया तो सही है, अगर 2 महीने का टाइम ख़त्म तो जो बैंक कहेगी वही करना पड़ेगा। तो देखो, जब बैंक प्रॉपर्टी बेचता है तो वो उस घर के मालिक को नहीं ढूंढता, फिर कि हाँ बिल्डर को नहीं ढूंढता, वो डायरेक्ट किसको बेचता है, वो डायरेक्ट बेचता है ARC को, ठीक है। ARC मतलब असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, ठीक है, उसको हैंड ओवर करता है, ठीक है। जैसे ही ARC के पास आएगा वो बैंक से क्या है कि 15% रुपये लेगा, ठीक है, 15% लेगा और वो बोलेगा कि जैसे ही ये घर बिक जाएगा, बिकने के बाद हम आपको 15% दे देंगे, ठीक है। तो इसका काम होता है कि घर को अच्छे से रिकंस्ट्रक्ट करना, रिकंस्ट्रक्ट करने के बाद उसकी ऑक्शनिंग करने की, फिर बेचने का, और बेचने के बाद जितने पैसे बैंक से उसने लिए हैं वो वापस कर देगा। कौन, ARC। तो देखो हमारी इंडिया में बैड बैंक्स कितने हैं, 2 है। एक है नार्सल, दूसरा है IDRCL, ठीक है। नार्सल का फुल फॉर्म नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड, और IDRCL का क्या है, इंडियन डेब्ट रिजोल्यूशन कंपनी लिमिटेड। तो देखो जो नार्सल के ज़्यादातर शेयर किसके हैं, पब्लिक सेक्टर मतलब सरकार के हैं, और IDRCL के ज़्यादातर किस पे हैं, प्राइवेट सेक्टर बैंक में। तो क्या करता है, बैंक के पास अगर कोई भी ऐसे प्रॉपर्टी लोन या कोई भी ऐसा लोन आता है, सिक्योर्ड लोन में आता है, ठीक है, कार आ गया, होम आ गया, तो वो किसको बेचते हैं, नार्सल को बेचते हैं, ठीक है। नार्सल को बेचेंगे और नार्सल क्या करेगा, 15% का एक सिक्योरिटी वो बना देगा, ठीक है। बनाने के बाद वो किसको देगा, IDRCL को देगा। IDRCL क्या करेगा, उस घर को या ज़मीन को बेचेगा, और बेचने के बाद फिर इसको दे देगा, और इसको देने के बाद वो जो 15% बचे थे ना वो बैंक को दे देगा, ठीक है। ऐसे ही सर्कुलेशन चलता रहेगा।